नमस्कार, मेरा नाम भगवती जोशी है। मैं आई हूँ आज फतेहनगर सनवाड़ की नगर पालिका में, जहाँ नी आश्रित पशु सेवा समिति है वो ओलंपिक रोग गायों को यहाँ लेके आए हैं। तो उसकी पुष्टि कैसे करी, क्या कितनी गाय है उनसे जानेंगे। आप निखिल बताइए, आप कितनी गायें आई हैं ओलंपिक वाली? यहाँ अभी तक हम लोग 2 गाय रेस्क्यू करके लाए हैं और तीसरी शायद रात में और रेस्क्यू होके आई है। हाँ। तो अभी 3 टोटल केस अभी तक लंपी के हम लोग आइडेंटिफाई करके ला पाए हैं। इसकी पुष्टि के लिए 1962 एम्बुलेंस के जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करके ये बोला है कि ये लंपी है, पर इसकी जांच होनी अभी भी बाकी है जी। और जो कल रात में गौ माता लाए हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है। एक गाय जो लाए उसकी? जी हाँ, वो सीरियस कंडीशन में थी। हमने प्रशासन को इसकी सूचना ऑलरेडी कर दी है। उनसे हम मांग कर रहे हैं कि जो यथासंभव, उन्होंने पहले भी हमें सहयोग किया था, अभी भी करें ताकि इस पार्क में वापस लंपी ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जा सके। पहले भी आप लोगों ने, जब 2-3 साल पहले ये आया था ओलंपिक वायरस, तब आप लोगों ने जो कार्य किया था? पूरे क्षेत्र से काफी लोगों ने, विशेष रूप से सनवाड़ से लोगों ने बहुत सहयोग किया था। इसी पार्क में लंपी सेंटर बनाया गया था। प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया था। लगभग 150 से अधिक गायें पहले भी लंपी वायरस की यहाँ लाई गई थी, जिन्हें यहाँ पे उपचार करने का पूरा प्रयास किया और उनमें से बहुत सी गायें बचाई भी जा सकी, जिन्हें गौशाला में वापस शिफ्ट किया गया। तो अभी आपका लोगों तक मैसेज क्या देना है, क्या जानकारी देना है? हमारी लोगों से यही अपील है कि जहाँ भी लंपी वायरस के वो किसी में भी लक्षण देखते हैं, उनके लम्स बन जाते हैं, जैसा कि आप फोटो या वीडियो में देखेंगे, उनके लम्स हो जाते हैं पूरे। उससे क्या होता है, उनके बाद में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनकी सांस लेने की क्षमता पे, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। तो उन लम्स की वजह से उनकी श्वास नली सिकुड़ जाती है और इससे वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको कहीं भी ऐसा कोई केस दिखता है तो तुरंत सूचना करें, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। उनके ऊपर मक्खी बैठ के किसी और के ऊपर मक्खी से, तो मक्खी से भी ये ट्रांजिट हो जाता है। तो इसलिए हमें अधिक ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें देखते ही ये सूचना करें, ताकि उनको दूसरे गौवंशों से दूर किया जा सके। अगर वो उनके समीप रहेगी तो ये बहुत तेजी से संक्रमित होता है और ये लगभग इस 1 महीने में ही, पंडित जी बताएंगे। आशुतोष जी, आप बताइए क्या? लंपी वायरस के लिए मैं फतेहनगर सनवाड़ के सभी जनता से अपील करता हूं कि आसपास ऐसे कोई केस दिखे तो पशुपति सेवा समिति से संपर्क करें। उसका यथावत यहाँ जहां आप देखें वहां जैसे आपको उपचार हो सके वैसा उपचार कराएं और संपर्क करें। और मैं नगर पालिका से, प्रशासन से सहयोग चाहता हूं कि वो जैसे पहले उन्होंने लंपी वायरस के कैंप लगाया, सहयोग किया, वैसे हम आशा करते हैं सहयोग करें, गौ माता को बचाएं। गौ माता बचेगी तो धर्म बचेगा। जय गौ माता, जय गौ माता। विशेष रूप से जैसे पहले भी उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो लड्डू वगैरह बनाए थे, कुछ दूसरी दवाइयां भी दी गई थी जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो, क्योंकि एक वायरल डिजीज है, इसका प्रॉपरली कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। कल डॉक्टर से हमारे इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई थी, तब उन्होंने बताया कि इसका एक ही तरह से रोकथाम की जा सकती है, अगर हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं और ये सर्वाइव कर जाए उस वायरल से। अगर ये सर्वाइव कर गई तो ये बच जाएंगी, नहीं तो इनकी मृत्यु होना तय है। तो सभी से अपील ये है कि लड्डू बनाने में सहयोग कर सके, या कुछ इम्यूनिटी जैसे प्रोडक्ट्स अपने बाहर, घर के बाहर गायों पे रोटी पे हल्दी लगा के देना है, या लड्डू अगर घर पे बना के भी अपने आसपास जो गायें हैं घरों के आसपास उनको खिलाएं, इससे भी उनमें इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे भी हम लड्डू की व्यवस्था अतिशीघ्र करते हैं, जिससे यहाँ पे जो भी केसेस लाए जाएं उनको लड्डू जो अभी खिलाए जा आपके गौशाला में जो गायें हैं अपनी पशुपति सेवा में, तो उनके लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? फिनाइल वगैरह छिड़काव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप गायों की? जी, श्री पशुपतिनाथ निराश्रित पशु सेवा समिति का जो सेवा केंद्र इसके सामने की तरफ ही चल रहा है, उसमें अभी ये व्यवस्था हुई है कि वैक्सीनेशन वहाँ पे जितने भी पशु हैं उनका कल ही करवा लिया गया है। अभी कितने पशु हैं वहाँ पे? वहाँ पे अभी लगभग 45 पशु अपने पास हैं, जिसमें से कम भी 20 से 25 पूर्णतया स्वस्थ हैं। बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे। वैक्सीनेशन हो गया? वैक्सीनेशन सभी का हो गया है, कल करा दिया गया है। कल जो केसेस आए होंगे रात में, उनका वैक्सीनेशन आज हो जाएगा। तो ये आपने जाना निराश्रित सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा कि यहाँ पे 3 गायें आई, उनकी पुष्टि डॉक्टर ने करी है और उनके लक्षणों को देखकर, और ये लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी अगर आपको ऐसे लक्षण वाले दिखें तो उनको यहाँ पर पहुँचाएं, ताकि ये रोग फैले नहीं। धन्यवाद। जुड़े रहिए नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से भगवती जोशी।